यार, मैं हूँ मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं एडवोकेट आशीष पाल साहब। बता दूं कि आशीष पाल साहब एक खुद संस्था चलाते हैं, तो इनसे बात करेंगे कि आखिर में पूजा पाल को लेकर इतना विवाद क्यों चल रहा है। तो वकील साहब, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं मदन राजभर जी को धन्यवाद कहूंगा कि हमें मौका दिया, अवसर दिया आपने बोलने का। और मैं 2 दिन से देख रहा हूँ राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है और लोगों के अपने अपने मन गढ़ंत बातें हैं। जवाब सवाल तो शुरू है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल पर। तो जिसमें मैंने राष्ट्रीय उदय पार्टी के अध्यक्ष जी बाबू रामपाल जी का भी सुना, आपके द्वारा इंटरव्यू लिया गया। तो उन्होंने भी कहा कि पूजा पाल जी बिल्कुल गलत किए हैं। तो मैं उनको समझाना चाहता हूँ, ये राजनीतिक जो सिस्टम चल रहा है, जहाँ तक मुझे राजनीतिक ज्ञान हुआ है, प्राप्त हुआ है, इन्हीं लोगों के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो ये मौका परस्त की तो बात होती है। अखिलेश जी जब चाहे मायावती बहन कुमारी मायावती के साथ जुड़ जाए, गठबंधन कर ले, तब वहां मौका परस्त की बात नहीं होगी। अखिलेश जी के जो चाचा जी हैं, जब उनकी पार्टी से बाहर हुए, अलग हुए, तो सपाइयों को गुड्डा राज माफिया और शराब माफिया कहते थे। और आज उनके साथ काम कर रहे हैं मिलजुल करके। तो ये पाल समाज को कब सद्बुद्धि आएगी कि अपने बहन बेटियों का सम्मान बढ़ाने के लिए काम करें? आखिर पूजा पाल जी ने ऐसा क्या गलत बोल दिया तो जिसमें आशीष उनको जी, बुरा लग गया? जिस तरह आप कह रहे हैं कि यादव समाज, आप ये कहना चाह रहे हैं कि यादव समाज का विरोध नहीं करता, यानी अखिलेश जी का विरोध नहीं करता है। तो आप ये सोच रहे हैं कि पूजा पाल बिल्कुल, का भी विरोध पाल समाज को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीति में तो ऐसा होता है। भाई, यादव समाज का व्यक्ति जब भाजपा या कांग्रेस से टिकट लेता है, और जब अनिल जी यादव समाज की पार्टी छोड़कर कांग्रेस समाज में जाके अध्यक्ष बन गए, तो वहां क्या यादव समाज उनको गाली देता है? इस समय उत्तर तो प्रदेश के जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, अनिल यादव जी ही हैं, कांग्रेस के। तो उन्होंने तो गाली नहीं दिया, उन्होंने तो कोई बुराई नहीं कहा कि कांग्रेस में क्यों जा रहे हैं, आपको सपा संभालना चाहिए। भाई, पूजा पाल जी को जो ठेस पहुंचा था, उनको जो सम्मान मिला, किसी के द्वारा भी मिल जाए, तो उसको धन्यवाद बोलने में कोई बुराई नहीं है। इसका मतलब हमारा पाल समाज कमजोर है, सपोर्ट नहीं कर रहा है उनका, अपने आप को ही कमजोर कर रहा है। इसका मतलब साफ साफ है कि बाबू रामपाल जी का गठबंधन होने वाला है सपा से। चाटुकारिता अभी से शुरू कर दिए। कोई 2-4 सीट की लालच दे दिए होंगे उनको। भाई, हम भी तो मनगढ़ंत बातें यही बता सकते हैं। वो कितने बताने का मतलब है कि कुछ लोग ये भी सवाल खड़ा करें कि जब एक पाल समाज की बेटी के साथ दरिंदगी की गई, तो उस समय पूजा पाल कहाँ थे। पूजा पाल जहां थी वही है। उन्होंने जो प्रयास करना था किया, सबके साथ सपोर्ट भी किया उन्होंने। ये कौन कह सकता है कि उन्होंने उसका विरोध किया, सपोर्ट नहीं किया? उन्होंने सिफारिशें की, जहां भी जरूरत पड़ी, जब उनके पास जिन्होंने गया फरियाद लेके, उन्होंने सुना। अब ये अपनी मर्जी से कोई कह दे कि नहीं नहीं उन्होंने कुछ नहीं सुना, तो ये तो गलत बात है ना। हम आम ही रहा है, हम लोग कह रहे हैं, सबका सपोर्ट कर रहे हैं और लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो समाज में जब कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसके साथ वो नहीं खड़ी होती। बिल्कुल वो खड़ी है। कहना है, राजू पाल जी की जब हत्या हुई 2005 में, आज 25 चल रहा है, लगातार 20 साल हो गए। इसमें कई पार्टियां आई और गई। अब वर्तमान सरकार अपने निजी फायदे और नुकसान के लिए ये करवा रही है या की है, वो तो अलग मुद्दा है। लेकिन जिसको पीड़ा थी, जिसको डर था, वो तो सुरक्षित हुआ ना। वो खुश नहीं हो, वो खुश हो गया तो ये गलती हो गई। तो पाल भाई वो साहब, कम
वकील साहब, आप ये कहना चलें कि क्या वोट बैंक की राजनीति की जा रही है? बिल्कुल 100% की जा रही है। और माननीय अखिलेश जी भी यही कर रहे हैं और बाबू रामपाल जी भी यही कर रहे हैं। और गलत सिर्फ पूजा हो गई। राजनीति में ये सब बातें गलत सही कैसे हो सकती है? भाई वो असुरक्षित थी तो उनके साथ कौन खड़ा हुआ, कौन मदद कर रहा था? बाबू रामपाल पहले तो ये भी लड़ाई, बाबू रामपाल बोले थे कि पहले क्यों नहीं आवाज उठाई। पहले क्यों नहीं आवाज उठाए कि अतीक अहमद को मार दिया जाए? क्या पाल समाज हाथ में मेहंदी पहन के चूड़िया पहन के पैदा हुआ था? अरे अपना गुंडा पालते जाके गोली बरवा देते आप। जब राजनीति सपोर्ट नहीं था, और हम कह रहे हैं कि पाल क्या राजनीति में भाजपा में नहीं है? कई लोग ऐसे भाजपा में मंत्री बने बैठे हैं, कैबिनेट मंत्री की मलाई खा रहे हैं। क्यों नहीं एकजुट हुआ पाल? क्यों नहीं इसका विरोध किया? खुलेआम अतीक अहमद के लोग घूम रहे थे, तब तो बोल नहीं पाए। आज जब वो मारा गया तो जिसको उसकी पीड़ा थी वो खुशी मना रहा है, धन्यवाद बोल रहा है बाबा जी को कि योगी जी आपने अच्छा काम किया। ये कोई बुराई नहीं हो सकती भाई। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर इसको रोका नहीं गया माननीय अखिलेश द्वारा, राहुल गांधी द्वारा, तो रिजल्ट ये आएगा, इसका फायदा फिर बीजेपी को ही मिलेगा। पाल समाज, मौर्य समाज, कुर्मी समाज, कुहार, लोहार, राजभर समाज सब इनको इग्नोर करेंगे। अभी सरकार की इच्छा बस बढ़ी कि चलो सपा सरकार आने वाली है, वोट बैंक बढ़ रहा है, बीजेपी से लोग ऊब रहे हैं, ऐसी नौबत आ रही है। तब तक इनका मनबढ़ देखो, पार्टी से निकाल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। तो वकील साहब, हमारा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि पाल, जैसे बाबू रामपाल जी बोले हैं, वही बात आप भी बोल रहे हैं कि भाजपा को फायदा होगा। और मैं उनसे पूछा कि क्या पूजा पाल के समाजवादी से निकालने के बाद कितना प्रभाव पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पाल को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पाल समाज सिर्फ अकेले बाबू रामपाल से नहीं है। और इस समय जो सपा के पाल जी अध्यक्ष जी हैं, अकेले पाल से नहीं है। पाल समाज में और लोग हैं, वीर हैं, पुरुष हैं, और वो भी अपने आप में पुरुषार्थ रखते हैं। पूजा पाल का बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करेंगे। पूजा पाल को कोई टिकट दे ना दे, निर्दलीय जिताने की क्षमता रखती है पाल समाज। और पाल समाज और हर समाज अपने बिरादरी को अगर चाहे, जैसे आज राजभर के ओम प्रकाश राजभर जी को उनके समाज ने आगे बढ़ाया, तो आज अपने समाज की वो बातें करते हैं, लड़ते हैं उनके लिए। अब एक आध दो लोगों को तकलीफ पड़ जाती है तो भाई वो तो कहेंगे, परिवार है, हर परिवार में होता है। राजभर परिवार हो, पाल परिवार हो, यही अखिलेश का परिवार है। अपर्णा यादव को तकलीफ है तो भाजपा के साथ है। शिवपाल जी को तकलीफ था तो वो छोड़ के नई पार्टी बना लिए थे। उनका तो वीडियो आज मिला, वो तो खुद कह रहे थे, 2-4 साल पहले की बात है, कि सपा जो है माफियाओं और गुंडे की सरकार है। ये शिवपाल यादव जी का बयान है। आज उसी सपा के साथ बैठे हुए हैं। वकील साहब, हमारा आखिरी सवाल है कि जिस तरह से बाबू रामपाल जी कह रहे हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से निकालने के बाद पाल समाज में क्या संदेश गया इसका? इससे यही संदेश जाता है कि सपा पार्टी जो है पाल समाज की उपेक्षा कर रही है। ऐसे कई लोग हैं जो करते हैं, बोलते हैं अपने फायदे के लिए, तो क्या उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है? आप खुद ध्यान करिए कि माननीय बृजभूषण सिंह जी ने अभी खुद कुछ महीने पहले एक बयान दिया था कि बीजेपी में विधायक का कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि वो अभी भी विधायक है। तो क्या पार्टी ने उन्हें निकाल दिया? नहीं निकाला ना। तो सपा तो बोले कि गतिविधि पार्टी विरोधी बात कर रहे हैं इसीलिए निकाला गया, जबकि पूजा पाल जी का बयान था कि मैं अतीक अहमद को लेकर जैसे ही बोला तो कार्रवाई किए, और राज्यसभा में वोट दिए तो कार्रवाई नहीं किए, तो पहले ही क्यों नहीं कार्रवाई कर दिए लोग? क्योंकि देखिए, सपा को चाहिए मुसलमान वोट, ये साफ सुथरी बातें हैं। तो वो मुसलमान के खिलाफ कोई शब्द सुनना नहीं चाहते। तो उनको इनको समझाना चाहिए कि बहन जी, अगर आप ऐसे बोलेंगी तो हमारा नुकसान होगा। आप जिस पार्टी में हैं उसका नुकसान तो नहीं कर सकती।
समझाने के बजाय आप पार्टी से निकाल दे रहे हो। अब आप बताइए, अतीक अहमद एक माफिया और गुंडा था, उसके मरने के बाद क्या कोई मुसलमान की पार्टी ने आज तक कहा कि अतीक अहमद खराब आदमी था? जबकि वो मुसलमानों की बहू बेटियों को भी नहीं छोड़ा है, मुसलमान आदमी को भी नहीं छोड़ा है उसने। किसी ने शिकायत की उसकी? अपने तो काम पे बिजी है लोग। तो वकील साहब, हमारा कहने का मतलब कि आप खुलकर समर्थन में हैं पूजा पाल के। बिल्कुल, हम ही नहीं, हमारा पूरा पाल समाज उनके प्रति, पूरा उत्तर प्रदेश का समाज खड़ा है। और वो जिस भी पार्टी में जाएंगी, जिस भी पार्टी में रहेंगी, उसके साथ हम लोग खड़े हैं और आग्रह करेंगे। हम लोग इसके लिए मेहनत करेंगे, काम करेंगे। अभी किसी यादव ने एक टिप्पणी की थी फेसबुक पे, जिसके खिलाफ कर्नलगंज थाने में एफआईआर भी आज के तारीख में हुई है। तो पाल समाज के लोग ऐसे सपोर्ट करते हैं, खुद सक्षम है सपोर्ट करने में। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में या भारत में कोई पाल समाज की पार्टी चला रहा हो और अपने समाज के लोगों के खिलाफ बात कर रहा हो, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको मौका मिला है पाल समाज का नेतृत्व करने का, तो आप अपने ही समाज के लोगों को उपेक्षा करेंगे और उन लोगों के साथ और बातों में बात मिलाएंगे जो हमें पार्टी में सम्मान नहीं दे रहा है। वो अलग बात है कि सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, देखिए ये तो राजनीतिक बातें हैं ना। अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए कौन नहीं इस्तेमाल करता है? आज लोग कह रहे हैं कि पूजा पाल के ऊपर एहसान किया। भाई क्या एहसान किया आपने? आपने पाल समाज को मौका दिया तो उसके वोट बैंक का भी तो लाभ लिया। आज अपने प्रदेश के अध्यक्ष जिसको आपने बनाया है, किस लिए बनाया है? आपने बैकवर्ड के वोट के लाभ के लिए बनाया है। तो ये शब्दों का चयन जो ये गड़बड़ कर रहे हैं, ये सबको समझना होगा। आखिर अखिलेश जी ने एक शब्द भी नहीं बोला उनके बारे में, कहीं ठीक प्रेस है। कॉन्फ्रेंस नहीं की। जबान लेकिन ये बड़ी इसका उल्टा सीधा बोलने की। ठीक है वकील साहब, आप राज तक न्यूज चैनल को समय दें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।